हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोटा, आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम पाठ्यक्रम के पार भाषा के अगले एपिसोड को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एक ऐसा पेपर है जिसके माध्यम से आप अपने बीएड की कक्षा में भाषा संबंधी सुधार संभव कर सकते हो। जब आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, इंटर्नशिप पे जाते हैं या शिक्षक बनने के बाद पढ़ाते हैं तो सबसे पहली समस्या आपके सामने भाषा को लेकर के आती है, जिसमें सुधार हेतु इस पेपर को शिक्षाविदों द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स में रखा गया है। इसमें भाषा के विभिन्न चीज़ों को जानने के लिए अवसर प्राप्त होता है। हम आज अपनी अगली कड़ी में जानेंगे भाषा के अवयव या भाषा के तत्व, जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज भाषा के तत्व अथवा अवयव इन सभी के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा के तत्व हैं क्या। तो उसकी परिभाषा कह सकते हैं हम कि सार्थक ध्वनियों की संगत व्यवस्था से जब भाषा का निर्माण होता है तो उसके विकास में जिन चरणों का योगदान होता है उसे भाषा तत्व, भाषा अवयव या इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। भाषा के 4 तत्व होते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य और चौथा है अर्थ। पहले ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, फिर अनेक ध्वनियों से एक शब्द का निर्माण होता है, अनेक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है और वाक्य से अर्थ की वास्तविक प्रतीति होती है। कुछ भाषा शास्त्री अथवा भाषा वैज्ञानिक ने शब्द के बाद पद को एक अलग भाषा तत्व के रूप में स्वीकार किए हैं। इस प्रकार से भाषा के कुल अवयव 5 माने जाते हैं, जिसमें पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य और पांचवा है अर्थ। इस प्रकार हम सबसे पहले भाषा के अंतर्गत पहले अवयव में के रूप में ध्वनि को पढ़ेंगे। ध्वनि, जिसको इंग्लिश में साउंड भी कहते हैं, यह उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम एवं मुख्य इकाई मानी गई है। इसे स्वन भी कहते हैं। वायु तरंगों के माध्यम से जो हमारी श्रवणेंद्रिय को प्रकंपित कर दे उसे ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके 3 पक्ष माने गए हैं, लेकिन जब हम इसको ढंग से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ध्वनि का क्षेत्र अत्यंत व्यापक माना गया है। ध्वनि के जो 3 पक्ष बताए गए हैं उसमें प्रथम है उत्पादन, द्वितीय है संवहन और तृतीय है ग्रहण। ग्रहण से तात्पर्य उसको स्वीकार करने से है, समझने से है। जैसे उत्पादन और ग्रहण, इन दोनों अवयवों का संबंध या इन दोनों पक्षों का संबंध व्यक्ति के शरीर पक्ष से है। शरीर से तात्पर्य है एक मुंह से निकलता है और कान से सुनता है, लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में जो बीच का है, जिसको हम वायु तरंग कहते हैं, उसका संबंध संवहन से है। ध्वनि की सार्थकता में तीनों पक्षों का होना परम आवश्यक है। मानव शरीर में जिन अवयवों से ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें उच्चारण के अवयव या ध्वनि यंत्र अथवा वाक्य यंत्र या उच्चारण स्थान कहा जाता है। फेफड़े, श्वास नली, स्वर तंत्र, काकल, कंठ, नासिका, दंत, जिह्वा और ओष्ठ आदि प्रमुख उच्चारण के अवयव या उच्चारण स्थान हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम अलग अलग भाषाओं की बात करें तो सभी भाषाओं के वर्णमालाओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा में वर्णों की मात्रा 26 बताई गई है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में वर्णों की मात्रा 52 स्वीकार की जाती है।
वर्णों को उच्चारण और लेखन दोनों माध्यम से स्वीकार किया जाता है। अब हम जानेंगे कि हिंदी में वर्णों को 52 अक्षरों को किस रूप में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है स्वर। स्वर ऐसे हैं जिनकी सहायता से व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इसके अंतर्गत अ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ये कुल 11 स्वर माने जाते हैं। दूसरे स्थान पर आता है व्यंजन। व्यंजन के अलग अलग भाग हैं। जैसे जो ध्वनियाँ निकलते समय जिस भाग को स्पर्श करती हैं वह उस प्रकार की ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसको स्पर्श व्यंजन के रूप में प्रथम श्रेणी में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का स्पर्श करते हुए ध्वनियाँ निकलती हैं। व्यंजन को का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इस प्रकार का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, ङा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा इस 25 स्पर्श व्यंजन के रूप में बांटा गया है। तीसरे नंबर पर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो उच्चारण वर्णमाला के बीच में कभी स्वर अथवा कभी व्यंजन के रूप में स्वीकार किया जाए, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसकी मात्रा या संख्या 4 बताई गई है, या, रा, ला और